था। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात आठों अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी। और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है, जैसा सुन रखा था हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला। तपस्या करते हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरे तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज़। और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊँ कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। वो दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। जब इस भक्त को माँ दुर्गा की इतनी भक्ति करने के बावजूद भी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर इसे भगवान प्राप्ति की चाह बनी। इस भक्त ने भगवान प्राप्ति की चाह में अपनी गर्दन तक काट डाली। अब देखना यह है कि क्या भक्त को भगवान मिला या नहीं। आइए आपको सुनवाते हैं द ट्रू स्टोरी पर इसकी सच्ची कहानी। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊंगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात देख रहा था। और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसे धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया सुबह मैं अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफ़र करूंगा कि भगवान है कहाँ। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका। कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है मरा हुआ था। दुर्गा जी के ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था। मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहाँ जाऊँ, कैसे पाऊँ। जब ये चीज़ हुई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहाँ। ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मैं इशारा